हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने कल आपको एमएसपी के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज मैं और कुछ एमएसपी पे प्रकाश डालना चाहता हूं और आपको पता चलेगा इस एक्चुअली में इसके फैक्ट्स और फिगर्स क्या है। हम ये मान लें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एमएसपी का केस चला हुआ है, हम उसको हार जाते हैं, तो क्या पोजीशन बनेगी। और एक्चुअलिटी में ये ईमानदारी से काम करते, पक्षपातपूर्ण रहित, मतलब पक्षपात नहीं करते, तो उस समय एमएसपी की क्या पोजीशन होती, उनकी गाइडलाइंस और शर्तों के अनुसार। लेकिन उससे पहले एक कमेंट था, कोई गुरशरण सिंह गिल हैं, वो कहते हैं कि आप दीवान सिंह जी एमबीए को एफबीए को ज्वाइन कर लो, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। गिल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, एफबीए किसी की जागीर या प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक्स सर्विसमैन का एक समूह है और केवल ओआरओपी की विसंगतियों के लिए बना हुआ एक समूह है। न वो आपका है न मेरा है, केवल एक्स सर्विसमैन का है। और हम तो आपसे यही आशा करेंगे कि आप बढ़िया बातें करें, बढ़िया बातें लोगों को बताएं। एफबीए हो या यूनाइटेड फ्रंट हो या संयुक्त मोर्चा हो, कोई भी हो, अच्छी बातें करें और सैनिकों की बातें करें, वो है मजेदार। लेकिन जंतर मंतर पर बैठ करके ये लोग जो दलाली कर रहे हैं, वो काम तो बिल्कुल नहीं करें। खैर एनीवे, वहां नहीं जाऊंगा, टाइम बेकर हो जाएगा। अब मैंने यहां पे एक ऐसी सिचुएशन बना रखी है कि कल मैंने बताया था कि एमएसपी का निर्धारण कैसे हुआ था। अब फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अभी आप देखोगे कि कैसे छठी वेतन उन्होंने कहा था एज ए परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग पे, मतलब ये नियम निकाला इन्होंने, ये नॉर्म बनाया, गाइडलाइंस रखी कि एमएसपी को परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पे यानी 5वें वेतन आयोग की जो पे स्केल थे उनके अनुसार रखा जाए। यानी ये इनकी बात थी, पहला पॉइंट जो ये है। तो क्या इस पॉइंट का इन्होंने पालन किया? कोई भी पालन नहीं किया। क्योंकि यहां जब हम देखेंगे ऑफिसरों की, पीवीआर की, ओआर की, जेसीओज की, एमएनएस की, यहां कहीं भी किसी प्रकार से इस गाइडलाइंस का, इस नॉर्म का जो इन्होंने ये शर्त रखी थी कि परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, एग्जिस्टिंग बेसिक पे, इसका पालन नहीं किया। अब मुझे पता नहीं कि इस प्रकार की नियम बनाकर उसको पालन नहीं करना, छठवें वेतन आयोग के ये माननीय चेयरमैन और सदस्य किस मूड में थे, कहां बैठे हुए थे, या मेंटली बिल्कुल साउंड थे या नहीं थे, उसके बाद इस पर अमल नहीं किया और बात और ही कुछ निकल गया। या फिर इन्होंने ये गाइडलाइंस रखी और एमएसपी का निर्धारण और किसी ने किया, ये छठवें वेतन आयोग ने नहीं किया। अब चलते, दूसरा था उनका परसेंट, क्यों क्या रीजन क्या था? बिकॉज द डिफिकल्टीज फेस्ड इन द फील्ड, यानी डिफिकल्टीज फील्ड में जो फेस की जाती हैं सिचुएशंस में, वो दोनों कैटेगरीज में सिमिलर हैं, ये इनका तर्क था। यानी फील्ड में जो डिफिकल्टीज फेस की जाती हैं ऑफिसर्स और जवानों द्वारा, वो सिमिलर हैं, ये इन्होंने तर्क निकाला। तीसरा पॉइंट था, अब इनको सेट कैसे किया जाए। अब सेट का तो सीधा था, 5वें वेतन आयोग के जो एग्जिस्टिंग पे स्केल्स थे उसमें सिपाही का, नायक का, हवलदार का, नायब का, सूबेदार मेजर का, सभी अफसरों के अलग अलग पे स्केल्स थे, कहीं से भी सेट कर देते, अलग अलग एमएसपी हो जाती। अब क्योंकि एमएसपी एक हो गई, अब उस पहले वाले पॉइंट को छोड़ दिया, परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पे दूसरी चीज ले आए। इन्होंने कहा कि भाई जो मिनिमम प्री रिवाइज बेसिक पे है किसकी, ऑफिसर्स की, एंट्री लेवल, ये है इनकी 8,250 और मिनिमम प्री रिवाइज बेसिक पे एंट्री लेवल फॉर पीवीआर इज 3200। तो और इनके बीच में जो रेशियो बनता है वो बनता है 2.6 का। और इस हिसाब से यदि हम जाते हैं तो गोइंग बाई दिस रेशियो 2.6 से जब जाते हैं तो 6000 को 2.6 से डिवाइड करते हैं तो पीबीओआर की ये बनती है ओआरओपी कितनी, 2308। ये निकाल करके दी किसने? छठवें वेतन आयोग ने, इस फॉर्मूला से। अब यहां आप देखोगे कि एक वर्ड आया है पीबीओआर, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जिसमें इन्होंने ओआर को रखा और जेसीयू को रख दिया। यानी पहली बार छठे वेतन आयोग में इन्होंने जेसीओ ओआर को मिलाकर के एक वर्ड बना दिया पीबीओआर। इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी मंशा थी
धोखा देने की, जेसीओज को डाउनग्रेड करने की, जेसीओज को एमएसपी नहीं देने की। भाई जब तुम तीनों कैटेगरी अलग अलग हैं, ऑफिसर्स की अलग हैं, ओआर की अलग है, जेसीओज की अलग है, तो उनके बेसिक पे तो 5 वेतन अलग अलग थे। सिपाही जो वाई ग्रुप था 3200 था। नायब सूबेदार जो जेसीओज के लिए आता है वाई ग्रुप का 5620 था। ऑफिसर्स का 8250 निकाल ही रखा है। एमएनएस का तो इनने नाप तोल करके इस प्रकार से रख दिया। अब सवाल यह उठता है, जब आप ऑफिसर, जेसीओ और ओआर की एमएसपी की फिगर निकाल रहे थे, तो आपने जेसीओज की एमएसपी की फिगर ओआर से क्यों निकाली? एक सिपाही वाई ग्रुप के सिपाही से क्यों निकाली? क्या तथ्य था? आपने सुना देखा होगा कि बार बार यह कहा गया कि भाई जो जेसीओज हैं उनकी एमएसपी 10,500 होनी चाहिए। कोई ऐसे ही नहीं कह दिया कि 10,500 क्या नाम है, धूल में लट्ठ मार दिया हो कि हवा में बातें कर दी हो। उसके कुछ कैलकुलेशंस हैं। आज मैं बताऊंगा कि 10,500 जेसीओज की ये बात क्यों करते हैं और क्यों होनी चाहिए, और क्या वास्तव में हमारी जो एमएसपी इतनी होनी चाहिए 2,000 या ज्यादा होनी चाहिए थी। कौन कौन से विकल्प थे, उन विकल्पों के आधार पर हमारी एमएसपी एक्चुअल में होनी कहां चाहिए थी। और क्या है, रैंक पे विल नो लॉन्गर बी पेड, और यहां रैंक पे नहीं दी जाएगी। यानी उन्होंने यह माना कि जो रैंक पे थी ऑफिसर्स को मिलती थी, उसको कैलकुलेशन करके इन्होंने 1267 का एक फिगर निकाला, ये औसत निकाला कि ऑफिसर्स को 1267 इस 6,000 में शामिल है। और इस 1267 को इन्होंने 2,308 से निकाल लिया। जब 1267 निकालोगे 33 और 8 यानी 41 रुपए का, इन्होंने जब इसको निकाला तो इन्होंने छठे वेतन आयोग ने पीवीओआर के लिए जो जेसीओ भी शामिल थे 1,000 एमएसपी की सिफारिश की थी, जिसको भारत सरकार ने बाद में 2,000 कर दिया था। ऑफिसर को रैंक पे मिल गया। जैसे ही रैंक पे मिला था तो इनका काम था कि जेसीओआर की एमएसपी को 2,308 कर देना, और 1,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन था वो भारत सरकार ने दे रखा था। तो इनकी फिगर हो जाती 3,308 रुपए या 3,310, इससे कम नहीं हो सकती थी। लेकिन जैसा था इसको वैसा ही छोड़ दिया गया और यह चीजें आगे बढ़ गई। अब हम आते हैं कि इनके ही फॉर्मूला से किसकी कितनी एमएसपी होनी चाहिए थी। ऑफिसर्स के लिए इन्होंने निकाला 8,250, ये सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट की मिनिमम पे है। इसका इन्होंने निकाला कितना, 6,000 दे दी इनको। इसका कोई भी तारतम्य नहीं था। 8,250 का ये 73% बैठता है। इन्होंने कहा था एज अ परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग पे, ये बात कही थी, लेकिन इन्होंने इसको कहीं लागू नहीं की। अब 8,250 को तुम 6,000 करोगे, 73% बैठती है एमएसपी ऑफिसर्स की। उसके बाद इन्होंने देखा कि पीवीआर को एमएसपी नहीं देनी पड़े तो फिर क्या किया जाए। तो पीवीआर में इन्होंने 3200 रुपए ये जो थे, ये वाई ग्रुप का जो सिपाही है उसकी पे ली, और उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन किया तो इसकी फिगर बैठी 2,308। मैंने आपको बताया था इस 2,308 में से इन्होंने 1,267 रुपए निकाल दिए, ये मान करके कि 6,000 में ऑफिसर्स का रैंक पे भी शामिल है। लेकिन ऑफिसर इसको भी ले गए और रैंक पे भी ले गए, यानी डबल बार ले गए इनके कथन के अनुसार। और ये 2,308 में से 1,267 घटा के 1,000 रुपए यहां रिकमेंड किया था। जब 1,000 रुपए रिकमेंड किया था तो 1,000 रुपए भारत सरकार ने दिया था, यानी 2,000 की एमएसपी इनको मिली थी। अब आते हैं हम, यानी ये जो 2,308 है पीवीआर की, ये रह गई कितनी, 2,000। 1,000 भारत सरकार ने दिए थे और 1,000 ये भी 2,000 हो गई, और 1,000 की छठवीं वेतन आयोग रिकमेंडेशन की थी। अब हम चलते हैं दूसरी बात पर, और इसकी बनी 5200, इसकी बनी 2,000 की 5200। अब हम चलते हैं दूसरी बात पर कि ऑफिसर्स का जो 1,267 रुपए है एवरेज रैंक पे का, यदि इसको नहीं घटाते तो पीवीओआर की, अभी मैं पीवीओआर वर्ड यूज कर रहा हूं, तो पेंस कितनी होती, 2,308। और 2,308 यदि इनकी ये होती तो इनकी जो एमएसपी बनती 5,932।
यदि छठवें वेतन आयोग के अनुसार लिया जाए। और यदि यह छठवें वेतन आयोग ने रिकमेंड किया होता और 1,000 रुपये भारत सरकार देती, तो उस समय इनकी जो बेसिक पे होती छठवें वेतन आयोग में एमएसपी की ये होती 3,308 और एक जेसीओआर की ये होती 8,501। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इनको केवल और केवल अपनी ही फिगर बढ़ानी थी, दूसरे की नहीं। अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं। भैया पीबीओआर वर्ड किस लिए लाए थे? जेसीओज को गच्चा देने के लिए। जेसीओज की 22 ग्रुप के नायब सूबेदार की जो मिनिमम पे है, एग्जिस्टिंग पे है, वो है 5,620। क्योंकि आप जेसीओज की एमएसपी एक 22 ग्रुप के सिपाही से नहीं निकाल सकते हो जो आपने निकाली। उनकी एमएसपी निकालनी चाहिए थी 5,620 से और इनकी छठवें वेतन आयोग में होनी चाहिए थी 4,100 और जो सातवें वेतन आयोग में हो जाती 10,500। और ये 10,500 की इसकी बातें होती हैं। मिल कितनी रही है इनको? 5,200। और इसका मतलब यह हुआ कि जेसीओज की जो एमएसपी है वो 10,500 होनी चाहिए थी। अब मान लीजिए हम केस हार जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी का, तो उस कंडीशन में जेसीओज की एमएसपी 10,500 रुपए बनती है, इसी कैलकुलेशन से जो छठवें वेतन आयोग ने दिया था। और ओआर की एमएसपी 5,932 बनती है छठवें वेतन आयोग के हिसाब से। और यदि भारत सरकार 1,000 रुपए और उसमें ऐड करती है तो आज वर्तमान में ओआर की जो वो है एमएसपी वो बनती है 8,501। 3,308 का 8,501 बनता है। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये इनके ही बनाए हुए फॉर्मूले से है। मैंने नहीं इसमें कुछ भी किया है, मैंने केवल इसका एक अध्ययन किया है। और ये बार बार जेसीओज की 10,500 की जो बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते, इसका एक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन मैंने बता दिया। छठवें वेतन आयोग में जेसीओज की एमएसपी 4,100 रुपए होनी चाहिए थी और सातवें वेतन आयोग में ऑटोमेटिक वो 10,500 हो जाती यदि इनके बराबर भी नहीं होता। अब क्यों वो केस चला हुआ है इक्वल एमएसपी का, वो तो उसकी दूसरी कंडीशन है। लेकिन इनके इस कैलकुलेशन के अनुसार ऑफिसर्स की बनती है 15,500 और भारत सरकार के 1,000 रुपए के हिसाब से यदि उनको फायदा दिया जाता है तो इनकी बनती है कितनी? 8,501 ओआर की। और यदि जेसीओज में भी 1,000 का फायदा जोड़ दिया जाता है तो इनकी बन जाती है 5,100 और इनकी बनेगी 13,400 बेसिक पे ये। यानी भारत सरकार के द्वारा दिया गया फायदा 1,000 रुपए का फायदा दिया था, उसको छठवें वेतन आयोग के एक्चुअल कैलकुलेशन में जोड़ दिया जाए तो ओआर की जो एमएसपी बनती है 8,501 और जेसीओज की बनती है 13,400, ऑफिसर की बनती है 15,500 और इनकी जो 10,800 ये बनती है एमएनएस की। इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं था, अब वैसे ही रख दिया। ये जो कैलकुलेशन है इस पर अमल किया जा सकता है। बहुत अच्छा। इन केस यदि आप केस हार जाते हो तो इस प्रकार भी केस डाला जा सकता है कि जो कैलकुलेशन इन लोगों ने छठवें वेतन में रखा था उस कैलकुलेशन के अनुसार जेसीओज की एमएसपी निकाली जाए, ओआर की एमएसपी निकाली जाए, जिस प्रकार से ऑफिसर्स को दे करके बैठे हुए हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।